स्टैंड में सेकेंड पार्ट का निर्माण उद्योग पे आए हैं, जिसमें कि आपको फर्स्ट पार्ट मैं आज अपलोड कर दूंगा। आज सेकेंड पार्ट का वीडियो बन रहा है। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा रिवीजन कर देता हूं मैं। रिवीजन में हम लोग ये पढ़े थे कि निर्माण उद्योग कहते किसे हैं एवं निर्माण उद्योग के क्या क्या कारक हो सकते हैं। दो कारक था, मानवीय कारक और भौतिक कारक। भौतिक कारक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कच्चा माल होना चाहिए, दूसरी बात शक्ति का साधन, तीसरा चीज जल की उपलब्धता पानी, और चौथा चीज अनुकूल जलवायु जिस मौसम में जो लगता है। मानवीय कारक में जाएंगे, सबसे पहले श्रम मतलब होता है क्या, मजदूर। दूसरा बाजार होना चाहिए, पूंजी मतलब बैंक पैसा होना चाहिए, और चौथा इसका नाम परिवहन मतलब आयात निर्यात के लिए गाड़ी। हो गया। चलिए, उद्योग का वर्गीकरण यानी उद्योगों को बांटने की प्रक्रिया में चार मुख्य रूप से बांटा गया है। कितना मुख्य रूप से? चार को मुख्य रूप से बांटा गया। सबसे पहले कच्चा माल के आधार पर, दूसरा श्रम के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर। ये लिख दिए हैं। स्वामित्व मतलब क्या हुआ? मालिक के आधार पर। मालिक मतलब क्या हुआ? जिसके पास अपना निजी है। उसके बाद एक कच्चा माल के स्रोत के आधार पर। तो सबसे पहले क्या हेडलाइन बनाए हम लोग? कच्चे माल के आधार पर। इसमें तीन प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले बड़े पैमाने का उद्योग, मध्यम पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग। बड़े पैमाने मतलब क्या हुआ? उस उद्योग में बड़ी मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है, यानी बड़ी मात्रा में पैसा लगेगा तो बड़ी मात्रा में मजदूर भी लगेगा। इसको बोलते हैं बड़े पैमाने का उद्योग, जिसमें देखेंगे हम लोग जूट का उद्योग और कपड़ा का उद्योग। कपड़ा का उद्योग कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में, जो कि यहाँ पे बताए थे 1854 ईस्वी में मुंबई में फैक्ट्री लगाया गया था। और जूट का कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कौन सा स्थान में? रिसरा नामक स्थान में लगाया गया, दिया आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए, मध्यम मतलब क्या हुआ? इसमें ना तो ज्यादा पूंजी ना ज्यादा उत्पादन, ना ज्यादा पूंजी ना ज्यादा उत्पादन। बोलता है ना कि कोई ये इंसान देखने में कैसा बता, मीडियम है, ना ज्यादा गोरा है ना ज्यादा काला है, मीडियम है। उसी तरह उद्योग होता है। मीडियम मतलब क्या हुआ? इसमें ना ज्यादा पूंजी ना ज्यादा उत्पादन। जैसे कि टेलीविजन को उत्पादन कर दिए, इसमें ना ज्यादा पूंजी लगता है ना ज्यादा इसका उत्पादन होता है। मन हुआ, ऑफर हुआ, जिसका मन हुआ ले लिया, जिसका मन हुआ नहीं लिया। साइकिल यूज के लिए है, बट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि यूज करना ही पड़ेगा। चाहे तो मन ले लिए, चाहे तो मन नहीं ले। बट दवाई ये हम लोग को लेना पड़ेगा। क्यों? ये हम लोग के लिए यूजफुल है, ये कभी भी जरूरत पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, छोटे पैमाने पर उद्योग यानी जो सब छोटा पैमाने पर था, मतलब इसका समझ लो कि इसका कोई फैक्ट्री ना भी रहेगा तो ये बन जाएगा। कैसे? अपने परिवार के सदस्य को लेकर। गांव देहात में क्या होता है? अपने परिवार सदस्य लेकर लोग होते हैं जो इसके पास आमदनी नहीं होता, वो क्या करते हैं? हाथ से, जैसे कि हाथ का पंखा बना दिया। दूसरा जो बोल सकते हो टोकरी, किसका टोकरी क्या बोलते हैं? बांस का टोकरी बना दिया। तो ये कहाँ होता है? हम देखने मिलते हैं शहर में नहीं, कहाँ पे? गांव में। और इसी लघु एवं कुटीर उद्योग को कौन फैलाता था? महात्मा गांधी। इसी बारे में कहा था कि हमारे गांव में जब तक कुटीर उद्योग नहीं लगेगा तब तक हम गांव का या कोई शहर का विकास नहीं कर सकते हैं। चलिए।